हेलो एंड वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद सुनील प्लेटफॉर्म से। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम लोग को जो सेशन चल रहा था बोर्ड मास का, यानी उस पे ही आज कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने बोर्ड मास की रूल पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 प्लस 20 का 10% प्लस 50 बटे में 80 का 40% माइनस 20 का 80%। तो आइए इनको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड मास के रूल में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, छोटा ब्रैकेट फिर मंझला ब्रैकेट, फिर उसके बाद में क्या है, बड़ा ब्रैकेट, फिर का, फिर भाग, गुणा, फिर प्लस और माइनस सबसे नीचे। अगर बोर्ड मास में इतना जान गए तो समझ लीजिए कि सारा बोर्ड मास बहुत सिंपल हो जाएगा। तो आइए चलते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले ना तो ब्रैकेट है, एक भी कोई ब्रैकेट नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग का पे चलते हैं। का, तो सबसे पहले हम लोग का को स्टार्ट करते हैं। 2 से 2 यानी 2 का 10% कितना होगा 2, और इधर है 8 चौक 32 यानी 80 का 40% कितना होगा 32, और फिर 8 दूनी 16 यानी 20 का 80% कितना होगा 16। तो अब क्या होगा, 30 प्लस 2 फिर प्लस 50, अब बटे में 32 क्योंकि ये पूरा सॉल्व हो चुका है, माइनस फिर 20 का 80% कितना होगा 16। देखिए ये आपको ना समझ में आओ तो कैसे होगा, 20 का मतलब गुणा और 10% बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 1 के 2 यानी ये वाला 2 यहाँ से निकला है। और फिर 80 का 40% कैसे निकला, 80 का 40% बटा 100, 8 चौक 32 यानी 32 के 32, और इसका 20 का वैसे ही होगा, 20 का 80% तो 8 दूनी 16 वैसे ही हो जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे। फिर क्या आया, कितना होगा 30 2 32 प्लस 50 यानी कितना होगा 82 बटा 32 में से 16 गया, कितना बचा 16। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। 16 2 चौके 8 2 1 के 2, कितना आंसर आया 41 बटा 8। यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो सबसे पहले क्या मैंने बताया था कि अगर कोई भी ब्रैकेट ना हो तो क्या हो, सबसे पहले भाग होगा, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर माइनस, यानी नुकसान सबसे लास्ट में करना है। तो हमें दिख रहा है सबसे पहले भाग यहाँ और यहाँ, तो सबसे पहले भाग करेंगे, 4 पंजे 20 और 5 दूनी 10। तो फिर क्या आएगा, 30 प्लस 5 गुणे 6 प्लस ये वाला 30, फिर माइनस 20, फिर प्लस 2, फिर गुणे 6। अब भाग पूरा हो चुका है तो क्या करेंगे, उसके बाद में सबसे पहले गुणा, तो हमें साथ में चलाना है गुणा, जिससे सबसे पहले ये वाला गुणा है, फिर ये वाला गुणा है। तो क्या करेंगे, 30 प्लस 5 30, फिर प्लस 30 माइनस 20 प्लस 2 12। अब क्या हुआ, गुणा भी हो गया। अब क्या करेंगे आखिर में, सबसे पहले यानी माइनस से पहले, अभी माइनस का साइन है तो माइनस से पहले क्या करेंगे प्लस, यानी एक ये है, एक ये है, एक ये। तो क्या है 30 30 60 30 30 60 30 90, और यहाँ माइनस है तो इसको छोड़ देंगे। 30 30 60 30 90 माइनस को छोड़कर 90 12 कितना होगा 102, फिर माइनस आखिरी में तो कितना होगा 20। तो 102 में से 20 गया, कितना बचा टोटल 82। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आएगा। आइए एक बार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या है, 30 प्लस कितना था 20 भाग्य 4, तो हमने भाग को यहीं पर क्या है, सबसे पहले भाग को कर दिया 5 दूनी 10 और 4 पंजे 20। तो 30 प्लस फिर 5 आया है, फिर गुणे में 6, फिर प्लस, फिर 30, फिर माइनस का 20, फिर प्लस, फिर ये वाला 2 और फिर गुणा, फिर 6।
फिर उसके बाद में दूसरे बार में सबसे पहले हम लोगों ने भाग के बाद क्या किया, गुणा। तो क्या 5 6 30 और 2 6 12, तो 30 प्लस 5 6 30, फिर प्लस, फिर 30, फिर माइनस का 20, फिर प्लस और 2 6 12 के 2। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, इनको जोड़ा जो प्लस में है, 30 30 60 30 90 और फिर प्लस 12, कितना हो गया पूरा जोड़ने के बाद में 102 और माइनस का 20, क्या हुआ घटाने पर कितना आंसर आया, 82। उम्मीद है कि ये प्रयास आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो सबसे पहले कहाँ है भाग, फिर और कहीं भाग नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, 1 गुणे 1 प्लस 1 1 यानी भाग करेंगे 1 1 1, फिर माइनस का 1, फिर गुणे का 1, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का 1, फिर गुणे का 1, फिर प्लस का 1। अब उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, गुणा, यानी एक ये है और एक ये है और एक ये है, तो तीनों को गुणा क्या करेंगे, 1 1 1, फिर साइन प्लस का, फिर 1, फिर माइनस 1 1 1, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का, फिर 1 1 1, फिर प्लस का 1, फिर अब उसके बाद में क्या करेंगे, जोड़ेंगे 1 1, यानी ये सबसे पहले क्या होगा, इसके आगे कुछ नहीं लगा तो ये प्लस माना जाएगा, फिर एक ये वाला, फिर एक ये वाला, यानी 1 + 1 2, फिर माइनस, फिर प्लस 1 माइनस 1 देख लीजिए, फिर प्लस 1, फिर माइनस 1, फिर प्लस 1। अब सबसे पहले 2, फिर उसके बाद में ये, फिर ये 2 1 3, फिर 1 4, फिर इधर ये हो गया, फिर माइनस का 1 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस ये 1 ये, तो माइनस कितना हो जाएगा 1 1 2, तो क्या है 2 1 3 और 1 4, कितना होगा बराबर 4 और माइनस का 2, कितना 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा, ये प्रयास आपको पसंद आया होगा हमारा। अगर सवाल सही हैं, समझ में आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ये वीडियो आपसे दूसरे लोगों के पास भी पहुंचे और वो सीखने का जो है उनके अंदर भी क्या है, थोड़ा सा प्रयास जगे। तो आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बोर्ड मार्क्स में आ जाते हैं, तो इनको सबसे पहले क्या करना है, जो बटे का है यानी इतना, कितना सॉल्व करना है, इतना। तो इसको जब इधर लिखेंगे इतने को 1 + 2/2, तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसका तो गुणा करवाते हैं इसमें से और इसको प्लस कर लेते हैं इसको। तो 2 1 के 2 और 2 4/2 यही होता है। तो कितना होगा 2 1 के 2 प्लस कितना हो जाएगा 4/2, फिर इसके ऊपर कितना है ये वाला 2 और प्लस का यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो ये जो 2 है बटे का ये यहाँ पर गुणे में चला जाएगा यानी हट जाएगा। अब कितना होगा 2 2 4/4 और प्लस का 2, अब 4 दूनी 8 4 12/4, फिर 4 1 के 4 और 4 यानी 12, यानी 3 1 के 3, कितना आएगा आंसर इसका 3। यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। ये थे कुछ बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन जो कि हमने आपको सिखाने का प्रयास किया, और अब आगे इसके हम लोग चलेंगे संख्या पद्धति पर, और संख्या पद्धति के आगे फिर जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।